फिल्म में इस बाला के प्यार में पागल हीरो को तो इस हसीना का प्यार नहीं मिलता है, लेकिन फिल्म के बाहर कई और दिलों में कुछ ऐसे ही बोल फूट रहे थे। जिन्हें प्यार मिलता नहीं, बाहर लोग इसलिए नहीं हंस रहे थे कि फिल्म में हीरोइन का प्यार इसे नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि फिल्म कैसे मिल गई। दोस्तों, ये फिल्म है परवाना, जो साइको हीरो वाले लव ट्रायंगल पर बनी शायद बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ एंटी हीरो या बहुत हद तक विलेन के किरदार में नजर आए थे। और ये खूबसूरत मासूम सी दिखने वाली हीरोइन है योगिता बाली, जिन्होंने इसी फिल्म से डेब्यू किया था। डेब्यू इसलिए कि 1971 के उस दौर में बड़ी और नामी हीरोइनें इस दुबले पतले ऊंट की कदकाठी वाले हीरो के साथ काम नहीं करना चाहती थीं। और फ्लॉप हीरो का ठप्पा खाते आ रहे अमिताभ ने शायद इसीलिए खलनायक की टोन वाले रोल को भी आजमाया था। फिल्म में हीरोइन से उसे एक तरफा प्यार है और हीरोइन को इसका अता पता ही नहीं, और वो भाव भी नहीं देती और किसी और को दिल दे बैठती है। इधर ये एंटी हीरो उसे पाने के लिए किसी भी इम्तिहान और किसी भी इंतकाम तक जाने का मादा रखता है। वैसे वो दौर ऐसी कहानियों का नहीं था, वरना जिस प्लॉट पर बनी फिल्मों ने 90 के दशक में शाहरुख खान जैसे स्टार पैदा किए, अमिताभ के सितारे इस फिल्म से ही चमक गए होते। खैर, फिल्म में इस एक्टर की क्या औकात थी, इस वाकये से समझिए, जो पहले भी बता चुके हैं कि फिल्म के लीड हीरो नवीन निश्चल ने आर्ट डायरेक्टर को बोलकर फिल्म के पोस्टरों से अमिताभ का चेहरा हटवा दिया था, ये कहकर कि लोग इस फ्लॉप एक्टर को देखना नहीं चाहते और इसका फिल्म के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ये बात अलग है कि कुछ साल बाद ही इस एंटी हीरो के चलते ही ये फ्लॉप फिल्म भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी, और इस हीरोइन को तो फिल्मों में क्या, लोग अपनी जिंदगी में लपक लेने पर आमादा हो गए। हमारी आज की कहानी इसी योगिता बाली के बारे में है, जिनके चेहरे पर जितनी सादगी थी, इनकी किस्मत में उतनी ही सिलवटें थी। मात्र 19 साल की योगिता तब जिस किरण कुमार को दिल दे बैठती हैं, वो एक ऐसी रेखा पर फिदा हो जाता है जो आगे कईयों की भाग्य रेखा बदलने वाली थी, और इसी चक्कर में योगिता बाली भी हाथ से निकल जाती है। योगिता बाली अपने जमाने की नामी हीरोइन गीता बाली की भतीजी थीं, और परवाना के साथ ही आई फिल्मों गंगा तेरा पानी अमृत और मेम साहब से इन्हें अच्छी पहचान मिली, लेकिन बतौर लीड हीरोइन आगे कम फिल्में ही हिट हुई। लेकिन एज अ को एक्ट्रेस उनका सिक्का 70 और 80 के दशक तक चला, और जिस एक घटना ने उन्हें रातों रात बॉलीवुड की सुर्खियों में ला दिया, वो थी 1976 में गायक किशोर कुमार के साथ इनकी शादी। तब योगिता बाली मात्र 24 साल की थी और किशोर कुमार उनसे उम्र में 2 गुने थे। यही नहीं, वो उनकी तीसरी पत्नी थी। किशोर की पहली पत्नी रुमा गुहा के साथ उनका पहले ही तलाक हो गया था, और दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन होने से वो अकेले पड़ गए थे। ऐसे में योगिता बाली उनकी जिंदगी में हवा के ताजा झोंके की तरह आई। लेकिन दोस्तों, प्यार की गर्मी में उम्र की भी बिसात होती है। किशोर कुमार ने प्यार और गृहस्थी के सारे उतार चढ़ाव देख लिए थे, जबकि योगिता अभी कच्ची उम्र की अल्हड़ अटखेलियों में मस्त थी। किशोर को लग रहा था कि योगिता इस शादी को सीरियसली नहीं ले रही है, जबकि सच्चाई यही थी कि वो उनके प्यार को भी सीरियसली नहीं ले रही थी। और फिल्म ख्वाब के सेट पर उनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई तो किशोर की जिंदगी में आया हवा का झोंका अब एक तूफान बन गया। ये भी कम दिलचस्प नहीं कि योगिता और मिथुन दोनों ने ही अमिताभ बच्चन की फिल्मों से ही डेब्यू किया था। मिथुन और योगिता के अफेयर्स की खबरों ने किशोर कुमार को हिला दिया। वो मिथुन से इतने नाराज थे कि उन्होंने उनके लिए गाना तो दूर, उनके करियर को ही ठिकाने लगाने की सोची। कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर दबाव बनाया कि वो मिथुन को अपनी फिल्मों में ना लें। पहले तो उन्होंने योगिता को समझाने की कोशिश भी की और मिथुन को रास्ते से हटाने के हर जतन किए, लेकिन बात नहीं बनी तो 1978 में दोनों का तलाक हो गया। हालांकि इस तलाक के पीछे मिथुन ही नहीं, कुछ और वजह भी थी जो दोनों की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल चुकी थीं। एक किताब में जिक्र मिलता है कि किशोर की सनक मिजाजी के चलते भी योगिता उनसे दूर रहने लगी थी, जबकि किशोर नहीं चाहते थे कि योगिता उन्हें छोड़ किसी से भी मिले जुले। यहाँ तक कि वो उनकी माँ यानी अपनी सास से भी काफ़ी चिढ़ते थे।
ने एक इंटरव्यू में कहा था कि योगिता इस मैरिज को सीरियसली नहीं ले रही थी और जब देखो तब अपनी माँ से या अपनी माँ के बारे में ही बातें किया करती थी। यही वो साल था जब योगिता बाली का पहला हीरो या कह लें कि एंटी हीरो अब स्क्रीन का डॉन बन चुका था और जिस फिल्म के सेट पर तो क्या उसके पोस्टरों में भी उसे जगह नहीं दी गई थी, अब वही फिल्म उसी के चेहरे के दम पर 6-7 साल बाद भी सिनेमा घरों में पैसे कमा रही थी। योगिता ही क्यों, तनुजा से लेकर मुमताज तक अमिताभ की वन टाइम हीरोइनें आज उनके साथ अपनी फ्लॉप फिल्मों को ही यादों के एल्बम में लिए फिरती हैं। 1979 में योगिता और मिथुन ने घर बसाने का फैसला किया और योगिता ने उनकी गृहस्थी संवारने के मकसद से ही फिल्मों को अलविदा कह दिया। पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की और बाद में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ न तो हमारी कहानी सेटल होने जा रही है और ना ही योगिता बाली की जिंदगी ही सेटल होने वाली थी। जिस तरह किशोर की बुझती जिंदगी में योगिता बाली एक शोला बनकर आई थी और मिथुन का सैलाब उन्हें बहा ले गया, वैसे ही अब मिथुन और योगिता की जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। मुश्किल एक अकेला दिल, तेरा मुझे हाथ चाहिए, तेरा मुझे साथ चाहिए, साथ दिल। 80 के दशक में जब मिथुन और श्रीदेवी की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगाना शुरू किया, तब मिथुन की शादीशुदा जिंदगी में लावा उठना शुरू हुआ। ऐसी खबरें आई कि मिथुन और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है और तब योगिता इसे झेल नहीं पाई और आत्महत्या की नाकाम कोशिश तक की। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के साथ जिंदगी बिताने को तैयार थे, लेकिन वो योगिता को तलाक नहीं देना चाहते थे और आखिरकार श्रीदेवी ने भी उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया और खुद से उम्र में काफी बड़े बोनी कपूर के साथ सेटल हो गई। खैर, मिथुन को भी लगा कि प्यार का नया रास्ता उनकी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ कर रख देगा, तो उनके भीतर का इंसान भी जाग उठा और वो योगिता के साथ पुरानी जिंदगी में लौट आए। श्रीदेवी चैप्टर क्लोज होने के बाद दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आई और मिथुन ने फिल्मों पर फोकस किया, जबकि योगिता ने 4 बच्चों की परवरिश पर। आज मिथुन के चारों बच्चे बड़े होकर अपने अपने करियर में मशगूल हैं। हालांकि मिथुन ने कुछ फिल्मों, राजनीतिक गतिविधियों और कुछ बड़े सम्मानों से सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन योगिता अब भी खुद को मीडिया से दूर ही रखती है। दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जब प्यार की